श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे एक एक बात जो है, और प्रातःकाल जो है स्वामी जी एक प्रश्न पूछे थे बीच में, और उसका उत्तर जो है मैं सामान्य सामान्य दे दिया, मगर वो जो है जाते जाते मुझे याद आया वो उत्तर जो है पूर्ण नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं, साधक और बाधक, वो दोनों जो है एकार्थक पर्याय शब्द जैसा लग तो रहा है, मगर अन्वय और व्यतिरेक साधक और बाधक का जो है क्रमेण पर्याय शब्द नहीं है। क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक मुखेन हम लोग क्या करते हैं, कुछ विषय को सिद्ध करते हैं या कुछ विषय को निराकरण करते हैं। अन्वय के द्वारा या व्यतिरेक के द्वारा साधन करते हैं या बाधन करते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो विषय को यहाँ पर सिद्ध करना है उसको स्वीकार करने का तर्क साधक तर्क, जो शास्त्र अनुरोध नहीं है उसको निराकरण करने वाला तर्क जो है बाधक तर्क, वही कर रहे हैं हम लोग। तो ये विषय जो है बताना था, ठीक है। अभी ग्राह्य अय पिंडवत इत्यादि जो है हम लोग देखे थे सुबह। ग्राह का नित्यात्मनो दृष्टि ही बाह्य नित्य दृष्टेर ग्राहिका बाह्य दृष्टेश्च उपजन अपायादि अनित्य धर्मत्वाद ग्राहिकायाः आत्मदृष्टेः तद्वद अवभासत्वम् अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम लोकस्य इति उक्तम। तो जैसा उदाहरण, इतना उदाहरण जो है बता के अंतिम में इसका कारण क्या है बता रहे हैं। क्या है? नित्या आत्मनो दृष्टि ही, आत्मा का दृष्टि क्या है? नित्य है। बाह्य अनित्य दृष्टि है ग्राहिका, वो जो है बाह्य जो अनित्य दृष्टि है, यहाँ ग्राह्य क्या है और ग्राहक क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। बाह्य अनित्य दृष्टि का ग्राहक कौन है? आत्मदृष्टि। वो आत्मदृष्टि क्या है? नित्य है, ठीक है। बाह्य दृष्टेश्च उपजन अपायादि अनित्य धर्मवत्वात्। क्यों बाह्य दृष्टि को जो है ग्राह्य कह दिए हैं आप? क्योंकि बाह्य दृष्टि क्या है? उपजन अपायादि। उपजन अपायादि हम लोग जो देखे थे, नष्टा दृष्टि है, जाता दृष्टि इत्यादि रूप में जो बता रहे हैं, वैसा प्राप्त होता है और नष्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अनित्य धर्मवत्वात्, अनित्य धर्म वाला है। तो पहले ही बाह्य अनित्य दृष्टि है ग्राहिका कर दिए, फिर भी यहां पर पहले सिद्ध भी कर दिए है, फिर भी यहां पर हम लोगों को याद दिला रहे हैं बाह्य दृष्टि क्या है। कितना बार याद करेंगे, मतलब ये इतना मुख्य विषय होना चाहिए ना। हम लोगों को दृष्टांत रूपी ने जो है बता दी है, नष्टा दृष्टि, जाता दृष्टि, अनित्य दृष्टि क्या है बता दी है, और यहां पर जो है नित्य आत्मनो दृष्टि और बाह्य अनित्य दृष्टि करके जो है एक समन्वय रूप में जो है सिंपल से एक वाक्य में बता दी है जो विचार किए थे। तो अभी उसी को बता रहे हैं। बाह्य दृष्टि क्यों अनित्य कह रहे हैं हम लोग? तो उपजन अपायादि अनित्य धर्मवत्वात्, उपजय और अपाय मतलब ये जो है स्वीकार कभी प्राप्त होगा कभी जो है नष्ट होगा, ऐसा स्वरूप होने के कारण अनित्य धर्म है। और अनित्य धर्मवत्वात् ग्राहिकायाः आत्मदृष्टेः तद्वद अवभासत्वम्। तो उस ग्राहिक जो आत्मा, उसको ग्रहण करने वाला जो आत्मा दृष्टि है, वह तद्वत, तद्वत मतलब उपजन अपायादि धर्मवत, उपजन अपायादि धर्मवत। तो तद्वत अवभासत्वम अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम। तद्वत अवभासत्वम, अब तद्वत अवभासत्व मतलब क्या है? कैसा अवभासत्व है? ग्राह्यवत अवभासत्व मतलब ग्राह्य में जैसा आपको अनित्यत्वादि धर्म है, वैसा ग्राहक में भी अनित्यत्वादि धर्म जो होता है, अनित्यत्वादि धर्मम, वो क्या है? भ्रांति निमित्तम।
वो किस लिए है? भ्रांति के कारण। लोकस्य इति युक्तम, ये जो है भ्रांति निमित्तम, लोक का ये जो दृष्टि है वो भ्रांति निमित्त ही है, ये तो युक्त ही है, कोई दोष नहीं है। तद्वद अवभासत्वम, तद्वत, तद्वत का जो है वहां पर बता रहे हैं ग्राह्यवत अवभासमानत्वम, मतलब ग्राहक का भी जो है, ग्राहिक का भी जो है ग्राह्य के तुल्य, ग्राही के समान, ग्राह्य जैसा ही जो है अवभाषित हो रहा है। उसका कारण क्या बता रहे हैं? भ्रांति निमित्तम, भ्रांति निमित्तम मुख्य शब्द है वो सब। ग्राह्य धर्मस्य ग्राहके भानम दृष्टांतेन स्पष्टयति, ये जो ग्राह्य धर्म ग्राहक में प्रकाशित होना, मतलब इसका धर्म धर्मी में अनुभव होना, उसका वो धर्माध्यास जो हम लोग स्वीकार करते हैं उसको दृष्टांतेन स्पष्टयति, दृष्टांत के द्वारा जो है स्पष्ट कर रहे हैं। यथा भ्रमणादि धर्मवत अलातादि वस्तु विषय दृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत, वहां पर जो देखे थे वहां उसका उदाहरण लेने दे दिए, तो इसलिए यहां पर स्पष्ट कर दिए। यथा भ्रमणादि धर्मवत अलातादि वस्तु विषय दृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत, जैसा अलात आदि का जो है हम लोग अलात चक्र का जो हम लोग उदाहरण देते हैं, वहां पर जैसा दृष्टि है अलात आदि धर्म वस्तु विषयवत दृष्टि है पी, उसमें वो जो है कोई चक्र ही नहीं है, मगर चक्र का जो है अग्नि में हम लोग अध्यारोप कर रहे हैं, वो क्या है? भ्रमति इव, वो जो है घूम रहा है जैसा, वो जो अनुभव है वो क्या है? इस भ्रम के कारण ही, मतलब वहां उस धर्म को जो है धर्मी में जो है हम लोग जैसा जोड़ रहे हैं, संबंध कर रहे हैं, वैसा यहां पर भी है। उसका धर्म वहां पर है ही नहीं है, अग्नि में जो है वैसा धर्म है ही नहीं है, चक्र का इत्यादि वर्तुलादि जो है रूप में वो है ही नहीं है। तथा अच्छा श्रुति, इसका श्रुति क्या है? वो आगे भी जो है वाक्य ही है, भाष्य का ही वाक्य है। तथा च श्रुति ही ध्यायति व लेलायति विदति, तो वैसे ही जो श्रुति है वो ध्यान करता है, वह जैसा कुछ कर्म करता है वह जो है वो दिखाई दे रहा है। आदि शब्देन, वो टीका है, आदि शब्देन गमन आदि गृह्यते, आदि ले वहां पर जो है तथा च इति भ्रमणादि, तो भ्रमणादि इति में जो है आदि शब्देन गमन आदि गृह्यते, वो चलने मिलने वाला जैसा वो जो है दिखाई दे रहा है उसको ले लेते हैं। द्वितीय न धावत पक्ष्यादि, द्वितीय वहां जो है अलातादि जो बता रहे हैं वहां वो क्या है? आदि धावत पक्षी आदि, वो जाने वाला दौड़ने वाला पक्षी आदि का जो है ले रहे हैं, आदि आदि सब जगह पे जो है आदि का आदि होते रहेगा। ग्राह्य बुद्धिगतम, मतलब क्या समझाना चाहते हैं? ग्राह्य बुद्धिगतम ध्यानादिकम ग्राहकम साक्षिणी भासत इति श्रुत्यर्थ, श्रुति का प्रमाण लेके हम लोग समझा रहे थे, हम लोगों को उसको बता रहे हैं। ग्राह्य बुद्धि जो ध्यान आदि है उसको साक्षिणी ग्राह के साक्षिणी भासते, वो जो है ग्राहक जो साक्षी है उसमें आभावास होता है। हम लोग ग्राह्य विषय का धर्म को ग्राहक में जो है देखने लग जाते हैं। एवं च यदि पूर्ववादिना युगपति एक ज्ञान उत्पत्ति ही प्रत्यक्ष विरुद्धा स्याद इत्युक्तम, पूर्ववादी जो बताया था अरे युगपत ऐसा जो है ज्ञान लेंगे तो वो जो है प्रत्यक्ष विरुद्ध है, वो पूर्व प्रश्न में 44 में जो है एवं तरहि नित्यमेव श्रुतत्वादि अभ्युग में प्रत्यक्ष विरुद्धा युगपत ज्ञानोत्पत्ति ही अज्ञान अभावश्चात्मनः कल्पिता स्यात्, ये जो बताए थे उसको अभी ले रहे हैं। एवं तरहि नित्य नीति, उसको 44 पेज में क्या कह रहे हैं? एवं च यत् पूर्ववादिना युगपत, पूर्ववादी ने वहां पर बताया था 44 पेज में, युगपत एक ज्ञान उत्पत्ति ही प्रत्यक्ष विरुद्धा स्यात् इति। युगपत ज्ञान जो है हम लोग स्वीकार करेंगे तो नित्य है, तो युगपत ज्ञान होगा, तो युगपत ज्ञान, हाँ यहां युगपत अनेक ज्ञान उत्पत्ति जो है प्रत्यक्ष विरुद्धा, ये जो बात हम बताए थे वो जो है इति उक्तम तत्परिहृतम इत्याह, वो जो है परिहार हो गया है। क्यों? हम लोगों का नित्य जो है, वो जो नित्य दृष्टि है
उस ये अनित्य दृष्टि को उस पे हम लोग संबंध करने के कारण ही ये सब जो है दृष्टि ही आ रहा है, नहीं तो वहां पर कोई दृष्टि ही नहीं है। क्योंकि उसीलिए बताए थे क्या है, नित्यात्मनो दृष्टि कहते ही जो है उसको स्पष्ट कर दे, आत्मा जो है साक्षी रूप में मात्र रहता है, वहां पर कोई ज्ञान, हाँ, ग्राह्य ग्राहक आदि जो भेद ही वहां पर नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए तत्परिहृत मित्याह तस्माद इत्यस्य अर्थमाह। तस्माद, तस्माद का अर्थ क्या है, आत्मदृष्टेरिति। यहां तस्माद आत्मदृष्टे, यहां पर आगे जो है भाष्य, वो भाष्य है तस्माद आत्मदृष्टे नित्यत्वात् न योगपद्यम अयोगपद्यम वा अस्ति, वो जो है नीचे भाष्य रूप में आ जाना चाहिए, और वो ठीक है, वही है। ठीक है, तस्मात् इसलिए क्या है, आत्मदृष्टे है नित्यत्वात्, अभी जो है निगमन कर रहे हैं, जो विचार कर रहे थे इसका पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए आत्मदृष्टि क्या है, नित्य है। नित्य होने के कारण उसमें ये जो आप बता रहे हैं युगपत, ये अनेक ज्ञान उत्पत्ति, युगपत एक ज्ञान उत्पत्ति, युगपत अनेक ज्ञान उत्पत्ति होना चाहिए। हाँ, वो यहां पर जो है युगपत एक ज्ञानोत्पत्ति आया है, युगपत ज्ञानोत्पत्ति काफी है। वहां पर हम लोगों को जो युगपत ज्ञानोत्पत्ति ही बताए है, युगपत ज्ञानोत्पत्ति या तो अनेक ज्ञानोत्पत्ति करनी चाहिए उसको। क्योंकि हम लोग को पूर्व में जो है पूर्वादि ना जो कहा है, पूर्वादि क्या कहते हैं, एवं तर नित्यमेव श्रोतृत्वादि अभ्युगमे प्रत्यक्ष विरुद्धा युगपत ज्ञानोत्पत्ति, उनका जो उतना ही शब्द है उतना ही ले सकते हैं हम लोग, आगे जाके कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तस्माद आत्मदृष्टि नित्यत्वात्, आत्मदृष्टि नित्य होने के कारण जो है आप युगपत ज्ञानोत्पत्ति जो स्वीकार कर रहे हैं, युगपत ज्ञानोत्पत्ति जैसा पहले बताए थे, आप जो है क्या इतना दोष बता रहे, मैं और भी बताऊंगा बोल के, युगपत ज्ञान नहीं है, अयुगपत एक साथ ज्ञान नहीं है, एक भी ज्ञान नहीं होता है यहां पर, एक साथ ज्ञान नहीं है, एक भी ज्ञान होता नहीं है। इसके लिए साक्षी के लिए, साक्षी केवल जो है उसको ग्राहक रूप में तो होता ही नहीं है, मतलब वो ग्राह्य के दृष्टिकोण से वो ग्राहक हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, साक्षी के दृष्टिकोण से साक्षी नाम स्वीकार कर रहे हैं, बस उतना ही है, एक नाम दे दिए है, अनेक नाम हो सकता है, इसलिए शून्य भी जो है उसके लिए एक नाम स्वीकार करते हैं। जैसा जो है एक ग्रंथ है, रमन महर्षि उसको बहुत मानते थे, देवी कालोत्र ज्ञान, कुछ देवी कालोत्र स्तोत्रम, देवी कालोत्र स्तोत्रम बोल के जो है कुछ ज्ञान कांड में एक ग्रंथ है, उसको छपाए भी वो लोग। तो उसमें क्या है, आत्मा का जगह पे जो है शून्य शब्द प्रयोग किया गया। शून्य कैसा हो सकता है, शून्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये जो है स्वीकार कर रहे हैं उस ग्रंथ को, वो जो है आगम ग्रंथ है कुछ, तो शून्य का तात्पर्य कैसा हो सकता है, शिव का जो है स्वरूप में भी शून्य नहीं हो सकता है वहां पर, तो शून्य वहां पर किस रूप में ले रहे हैं, ये जो दृष्टि है, ये जो सृष्टि है, ये रहित अनभिव्यक्त स्थिति को शून्य कह रहे हैं वो लोग। उस ग्रंथ में जो है अनभिव्यक्त स्थिति को शून्य कह रहे हैं, जिसको हम लोग जो है अजात कह देते हैं, तो उसको शून्य वहां पर शून्य शब्द प्रयोग करते हैं। तो देवी कालोत्र स्तोत्रम इस नाम का ग्रंथ है वो। तो ठीक है, रमन महर्षि बहुत मानते थे, बहुत अभिव्यक्त और अजात में फर्क नहीं है। हुआ अभिव्यक्त में तो ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति ही नहीं है, बीज है, हाँ, और अजात में तो हम लोग मानते नहीं है कुछ भी। शब्द का जो है संकोच मात्र है, वहां पर हम लोग जो है दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए अभी सृष्टि नहीं हुआ है, अभिव्यक्ति का दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब अजात भी जो प्रयोग करते हैं, अजात क्यों बात करते हैं, हम लोग कहते हैं सृष्टि मतलब निराकरण करने के लिए प्रतियोगी सापेक्ष होता है। प्रतियोगी क्या है, जात, सृष्टि, सृष्टि नहीं हुआ तब जो है प्रश्न, कहीं सृष्टि हुआ है क्या, तो वो प्रश्न, तो इसलिए वो वाद भी नहीं होता है, बताया था मैंने, तो अनुभव स्वरूप है। वैसा ये शून्य जो है अनभिव्यक्त, मतलब ये जो अभिव्यक्ति हम लोग देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से वहां जा रहे हैं हम लोग, तो एक जीव से जैसा अजात में जा रहे हैं
वैसा ये जो नाना से जो है ये अभिव्यक्ति से अनभिव्यक्ति जा रहे हैं, वैसा जो है उस दृष्टिकोण से बताया जाता है। कहने के शब्द मात्र शब्द का संकोच है, नहीं तो जो है कोई दोष नहीं है वहां पर, अनभिव्यक्त कहने में भी दोष नहीं है। तस्मात् आत्मदृष्टे नित्यत्वात् न योगपद्यम, योगपद्य नहीं है, अयोगपद्य भी एक भी ज्ञान वहां पर नहीं हो सकता है, ये जो है तात्पर्य वा अस्ति। अनेक निरूप्यत्वाद् योगपद्यस्य तद अभाव रूपत्वात् अयोगपद्यस्य एकस्यां दृष्टौ तद उभयमपि नास्ति इत्यर्थः। तो अनेक निरूप्यत्वाद योगपद्य, योगपद्य मतलब युगपत, युगपत मतलब अनेक के साथ संबंध, अनेक से संबंध होके जो है होने वाला है। और तद अभाव रूपत्वाद अयोगपद्य मतलब अनेक से संबंध नहीं है, तद अभाव मतलब अनेक संबंध अभाव, ठीक है। मतलब एक साथ सर इंद्रिय के साथ संबंध है, एक साथ एक इंद्रिय के साथ संबंध है, ये दोनों भी क्या है, एकस्याम दृष्टौ, ये जो दृष्टा है उसमें तद उभयमपि नास्ति इत्यर्थ, ये दोनों भी जो है नहीं हो सकता है। तद उभयम अयोगपद्य या योगपद्य, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मदृष्टे ही नित्यत्वे कथम परीक्षा कुशलानां नैयायिकानां सर्वस्य लोकस्य च ब्रह्म स्यादित्याशंक्य, आप कैसा बता रहे? द्विवचन बताए हैं, मतलब ये जो इसका भी संबंध में उसके भी संबंध में कह के बता रहे वहां पर। तो दृष्टा इस में तद उभयमपि नास्ति इत्यर्थ है। नानो मगर अभी क्या है, आत्मदृष्टि आप जैसा बता रहे वैसा नित्य ही है, स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, स्वीकार कर लीजिए। तब कथम परीक्ष कुशलानाम नैयायिकानाम, पहले जो है क्या बताना चाहिए, सर्वस्य लोकस्य च ब्रह्म कहना चाहिए। मगर लोक जो है आप क्या कह देंगे, उल्लू छो उल्लू जो है सूर्य उदय को देखा नहीं है इत्यादि तर्क देके आप खंडन कर देंगे, हम लोगों को उल्लू जैसा कर देंगे आप लोग। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परीक्ष कुशलानाम नैयायिकानाम, हम लोगों को सिर्फ जो है ये अनुभव नहीं है द्वैत अनुभव, परीक्ष कुशल जो नैयायिक है उनको भी क्या है, अनित्य रूप में ही ज्ञान हो रहा है। हम तो ठीक है, हम लोगों को उतना जो है बुद्धि नहीं है, मगर वो तो इतना शार्प है, उतना तेज है, वो तो समझ लेंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं परीक्षा कुशलानां नैयायिकानां सर्वस्य लोकस्य च ब्रह्म कथम स्यात्, ये भ्रम सबको कैसा हो सकता है। तो इति आशंक्य, ये आशंका से जो है यहां पर मुख्य विषय परंपरा जो है कितना मुख्य हम लोगों को वहां पर बताए थे, आगे बताएंगे क्या है परंपरा के बारे में। और पहले जो है एक वाक्य लिए थे, वो वाक्य हम लोग जो है प्रतीक चिन्ह रूप में जो है बताया था मैंने, वहां पर हम लोगों का 35 पेज में जो है स कदाचित करके वहां पर ये मुख्य विषय है, इसको जो है छोड़ के हम लोग बाकी सब प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो बाकी स कदाचित, तो उसके नीचे 35 पेज में जो है 35 में जो है क्या है, स कदाचित भाष्य के नीचे आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुते है। उसके बाद परम कारुणिकेन भाष्य वेदांत महाभेर्याम तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम, ये सब जो है इतना मुख्य है, उसी को उस मुख्यत्व को जो है दृढ़ करने के लिए फिर लेके आ रहे हैं आशंका के लिए। उत्तर क्या है, न नरेण अवरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः नैषा तर्केण मतिरापणेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञायाय प्रेष्ठ इत्यादि श्रुतेः। ये जो श्रुति क्या है बता रही है, नैषा तर्केण मतिर आपणेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञाय प्रेष्ठ। हे प्रिय, नैषा तर्केण मतिर आपणेया, ये जो बुद्धि है, पहले दूसरा वाक्य को ले लीजिए, पहले वो समझ लेना चाहिए। ये बुद्धि जो है दूसरा कोई भी तर्क से जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते, अपना बुद्धि कौशलता से प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कैसा जो है आप समझ सकते इसको, प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञायाय,
दूसरे से जब दूसरे उसको बताते हैं, जब उनसे सुनते हैं, तभी क्या है वेदांत महाभैर्यम इत्यादि जो वाक्य बताए थे उसके आधार पर अन्य नैव प्रोक्ता यदि तदी तथा एव सुज्ञानाय वो जो है सही ज्ञान के लिए कारण बन सकता है। हे प्रिय, तो अन्य से जो है सुनना है, वेरी गुड, अन्य से सुनना है। तब चलो कोई भी किसी को भी पकड़ के, गधा को पकड़ के उससे सुन लेते हैं। ये बात के लिए कह रहे हैं परंपरागत होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे, वो भी आचार्यवान पुरुषो वेद या श्रोत्रियम ब्रह्मष्टम, वो सब जो वाक्य है उसके आधार पर क्या है, न नरेन अवरेण प्रोक्त एषा सुविज्ञाय बहुधा चिन्त्यमानः। ये नरेन अवरेण जो इसके लायक नहीं है, ऐसा नर से ये सुनेंगे तो प्रोक्त एषा न सुविज्ञाय, ये जो है ज्ञान के लिए लायक नहीं होगा। मतलब हम लोगों को ज्ञान जो है देने के लिए ये लायक नहीं होगा। वो वाक्य मतलब दूसरे से ही सुनना चाहिए, मगर वो सुनने वाला कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। ये अर्थ में जो है प्रोक्त एव सुविज्ञेय, तभी जो है आप समझ सकते हैं बहुधा चिंत्यमान है, ऐसा जो है भिन्न प्रकार में ऐसा विचार किया जाता है इसको। इत्यादि 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 श्रुते है, क्या कह रहे हैं, स्वबुद्ध्या ज्ञातुम अशक्यत्व अवगमात इत्यादि श्रुते है। इत्यादि श्रुति से क्या है, स्वबुद्ध्या ज्ञातुम अशक्यत्व अवगमात संप्रदाय परंपराया एव ज्ञातव्यत्व अवगमाच्च तेषां तद्रहितत्वाद भ्रमो युक्तः। ये पहले जो है दूसरा वाक्य से क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है, स्वबुद्धिया ज्ञातुम अशक्यत्व अवगमात, दूसरा वाक्य से अपने बुद्धि से हम लोग जान नहीं सकते, ये समझ में आता है। ठीक है, और नरेन अवरेण से क्या समझ रहे आ रहे हैं, संप्रदाय परंपरा एव ज्ञातव्य अवगमात। पहले दूसरा वाक्य से अपना बुद्धि से ये समझ नहीं सकते हैं, और पहले वाक्य से कोई जो है कोई भी नर से हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्या है, संप्रदाय परंपरा में जो है उसी से स्वीकार कर सकते हैं इस ज्ञान को। इसलिए ज्ञातव्यत्व अवगमाच, तो ये दोनों क्या है, परीक्षा कुशलानां नैयायिकानां जो बता रहे हैं उनमें नहीं है। तेषां परीक्षा कुशलानां नैयायिकानां सर्वस्य लोकस्य च तद्रहितत्वात्, ये दोनों नहीं है उनमें, इसलिए भ्रमो युक्त इत्याह। क्यों भ्रम हो रहा है हम लोगों को, भ्रम युक्त ही है, क्योंकि उनको जो संप्रदाय ज्ञान नहीं है, संप्रदाय वित्त नहीं है वो लोग। इसलिए बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशातु लोकस्य तार्किकानां च आगम संप्रदाय वर्जतत्वात् अनित्यात्मनो दृष्टिरिति भ्रांतिर उपपन्ना एव। बाह्य अनित्य दृष्टि परांशिखानी वितरण स्वयंभू हम लोग देखे थे, तो बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात, बाह्य अनित्य दृष्टि रूपी उपाधि के कारण तो निश्चय रूप से लोकस्य तार्किकानां च, लोक और तार्किक दोनों को जो है दोनों क्या है, आगम संप्रदाय वर्जितत्वात्, ये जो शास्त्र का परंपरा है उनमें बिल्कुल है ही नहीं है। इसलिए अनित्य आत्मनो दृष्टि, आत्मा का दृष्टि को भी वो अनित्य रूप से ही देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, बुद्धि कुशल होने से भी। तो इसलिए हम लोग क्या है, वो श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयता, वो बार बार उसको याद करते हैं हम लोग। जो है जो भी तर्क है श्रुति सम्मत तर्क है कि नहीं, उसको ही देखना है, वही मुख्य है। भ्रांति, इसलिए उनमें जो आत्मा का अनित्यत्व दृष्टि रूपी भ्रांति जो है वो सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। न केवलम ज्ञान भेद कल्पना एव तेषां भ्रमः किंतु आत्मभेद कल्पना भी एतन्मूलो भ्रम एव इत्याह। ये जो हम लोग प्रारंभ करते वक्त इसको कहां से प्रारंभ किए थे, ये विचार सब जो है, हाँ, पेज नंबर 39 में जो है हम लोग विचार किए थे। 3 प्रकार का जो है आत्मा को, जीव, ईश्वर और निर्विशेष, उसको पेज नंबर 39 को जो है लेके यहां पर फिर संबंध करके बता रहे हैं। न केवलम ज्ञान भेद कल्पना एव तेषां भ्रमः किंतु आत्मभेद कल्पना भी,
ये ज्ञान भेद का जो है वो तो दूसरा बात है, आत्मभेद कल्पना भी इसी के कारण है, उसको बता रहे हैं। ब्रह्म ये ब्रह्म ही है। जीवेश्वर परमात्म भेद कल्पना च एतन निमित्त एव। ये जो जीव ईश्वर और परमात्मा इत्यादि जो भेद कल्पना है वो इसीलिए बताया था, वो सिद्धांत जैसा ही लगेगा, मगर हमारा सिद्धांत यहाँ का जो सिद्धांत वो नहीं है। तो जीव ईश्वर परमात्मा भेद कल्पना भी क्या है, ये तन निमित्ता एव। यहां पर स्पष्ट हम लोगों को जो है कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं ये त्रिसत्तावाद। इसलिए यहां पर हम पहले से बता रहे थे दृष्टि सृष्टिवाद ही यहां बता रहे हैं। ये तन निमित्तमिति ज्ञान अनित्यत्व तद्भेद कल्पनानाम कल्पना निमित्ता एव नित्य अनित्य ज्ञानवतो वतोर जीवेश्वरयोः विचित्र ज्ञानवतां च जीवानां परमात्मानश्च एकत्वं न संभवति इति युक्ति आभासेन तैर्भेद कल्पनात् इत्यर्थ। तो मतलब ये जो जीवेश्वर परमात्मा भेद कल्पना मतलब किस, वो कैसा उसको जो है सिद्ध करते हैं। ज्ञान अनित्यत्व तद भेद कल्पना निमित्ता एव। ज्ञान अनित्य और ज्ञान क्या है, भिन्न। इसलिए वहां पर हम लोग पंचदशी में क्या देखे, बार बार प्रथम अध्याय में संविदेक रूपा न विद्यते कह रहे हैं। उसका इतना बार कहने का तात्पर्य क्या है, यही है ज्ञान अनित्यत्व तद भेद कल्पना निमित्ता। ज्ञान अनित्यत्व स्वीकार करने के बाद जो है उसमें भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अनित्य एक खत्म होने के बाद दूसरा, मेरा और आपका दूसरा ये बात नहीं है। एक खत्म होने के बाद, एक ज्ञान होने के बाद दूसरा ज्ञान, तो वहां तो अनित्य और अनेक ज्ञान तो हो ही गया है। तो इसलिए कल्पना निमित्त भेद कल्पना निमित्ता एव क्या हो रहा है, नित्य अनित्य ज्ञानवतो हो नित्य अनित्य ज्ञानवतो हो नित्य अनित्य ज्ञानवतो हो जीवेश्वरयो हो। यहां पर कैसा आ रहा है, नित्य अनित्य ज्ञानवतो हो जीवेश्वरयो हो। सही है क्या? हाँ, मगर क्या है, समास में जो है अल्पाक्षरम करते हैं ना, तो उसके कारण अल्पाक्षर को जो है प्रथम लेके आना है, समास का नियम है। इसलिए जीव को पहले लेके आए, ईश्वर को नहीं है। तो इसलिए नित्य ईश्वर अनित्य ज्ञानवतो जीव विचित्र ज्ञानवताम च। तो इसमें क्या है, जीव अनित्य ज्ञान होने से भी, अनित्य ज्ञान मतलब ठीक है सबको अनित्य ज्ञान है, एक साथ बांटा नहीं है, वहां पर विचार किए थे क्या है, विचित्र ज्ञानवता नाम। जीव क्या है, विचित्र ज्ञानवान है, ये भी बताए थे हम लोग पहले ही। जीवानाम परमात्मनश्च एकत्वं न संभवति। वो विचित्र ज्ञानवत जीव और ये जो परमात्मा, जीव अनित्य ज्ञानवान और ईश्वर नित्य ज्ञानवान, उनमें भी संबंध नहीं हो सकता है, उनमें भी ऐक्य नहीं हो सकता है। तो एक में दूसरे का ऐक्य कभी नहीं हो सकता है। जीव अनित्य ज्ञानवान और ईश्वर नित्य ज्ञानवान, उनमें संबंध हो नहीं सकता है। जीव अनित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान और परमात्मा जो है विचित्र ज्ञानवान और परमात्मा वैसा नहीं है, उनमें भी संबंध नहीं हो सकते। तो आप कहां जो है मुझे किसके साथ संबंध करके अभेद करोगे? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परमात्मश्च एकत्वं न संभवति। ये बिल्कुल उनका जो है लॉजिक तर्क जो है न्याय है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि विचित्र बुद्धि और अनित्य बुद्धि वाला मैं जो है कैसा ईश्वर का या जो है परमात्मा के साथ ऐक्य बन सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं? ये सामान्य जो लौकिक का जो है नियम है। इसलिए कह रहे हैं इति युक्ति आभासेन, इति युक्ति आभासेन तैर्भेद कल्पनादित्यर्थः। वो जो है भेद कल्पना करके बैठते हैं। इसलिए वो भी जो है कहानी बताए थे, क्या है वो काशी में जो द्वैतवादी वहाँ से कर्नाटका से, वहाँ उड़पी से वहाँ गया था और वहाँ जो है किन से शास्त्रार्थ करना है बोल के ढूंढा और एक अच्छी सी जो है वृद्ध महात्मा को पकड़ा और उनसे जो है शास्त्रार्थ करने के लिए शास्त्रार्थ भिक्षा मांगा था। और वो महात्मा क्या कर रहे थे, 1 मिनट, तो नाई आ गया, तो ठाकुर करो मुंडन, कर रहे हैं तो बाद में बात करते हैं, आप बैठिए। तो मुंडन हो गया तो चश्मा दिया, स्वामी जी देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, तुम तो मुझे सुंदर बना दिया भाई, तुम तो भगवान है,
बोल के उनका पैर छूने लग रहे और ये भाग रहा है। तो वो पैर छू निकले, ये पगला गया, ये जो है स्वामी जी को क्या हो गया पता नहीं है, आप इनको पकड़ो। तो वो पकड़ के पूछ रहा है क्या है, तो भगवान है ये, इनको पैर छूना पड़ेगा ना। तो ये कहते हैं भगवान नहीं है, आपका नाई है ये भगवान नहीं है। अच्छा ठाकुर, निश्चय तुम्हें मालूम है तुम भगवान नहीं हो? बिल्कुल मैं भगवान नहीं हूं। चलो ठीक है, तो शास्त्रार्थ के लिए कब आऊंगा? इतना देर जो ड्रामा हुआ है वो भी नहीं मालूम है क्या? मतलब उसको अनपढ़, शास्त्र कुछ सुना भी नहीं है, उसको जो है स्पष्ट मालूम है मैं और भगवान भिन्न है। उसको पढ़ने के लिए जरूरत क्या है? तर्क के लिए जरूरत क्या है? वहां पर युक्ति से क्या सिद्ध हो रहे हो 12 साल पढ़ के? कुछ समझने के लिए, मतलब सामान्य जो विषय है उससे अपूर्वता कुछ समझने के लिए इतना साल पढ़ना उपयोगी है। मैं और भगवान भिन्न है, उसके लिए पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कह रहे युक्ति आभासेन तैर्भेद कल्पना इत्यर्थ। वो क्या करते हैं? युक्ति आभास के कारण ही भेद कल्पना करके बैठते हैं। किंच आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते। लोगों का तर्क जो है क्या? उनकी करुणा है, क्योंकि ये लोग जीव ईश्वर को एक मान रहे हैं, इसलिए हमको 12 वर्ष पढ़ के इनको सिद्ध करना है कि जीव ईश्वर एक नहीं है। हम लोगों को पहले ही ये सब जो है मालूम है, ये लोग का आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग जो है जन्मजात सिद्ध है ये मैं और वो भिन्न भिन्न है। तो इतना तर्क, हाँ एक बात सही है, इनका कृपा है, इनका कृपा नहीं तो अद्वैत सिद्धि कहाँ से पढ़ पाऊंगा मैं? अद्वैत सिद्धि एक ग्रंथ ही नहीं आया होगा। जैसा इन लोग का जो है न्यायामृत रूपी एक ग्रंथ था, वो न्यायामृत को खंडन करने के लिए अद्वैत सिद्ध लिखना पड़ा इनको। न्यायामृत विकार भी जो है स्वबुद्धि से उनका अपना जो है ग्रंथ नहीं लिखे है, वो भी जो है शतदूषणी करके एक ग्रंथ है, शतदूषणी। उसमें जो है 64 कुछ दोष को जो है उन्होंने गिनाया है अद्वैत वेदांत में। शतभूषणी जो है अद्वैत परक है, ये शतदूषणी। तो उनका जो है क्या नाम है, वेदांत देशिक नाम के जो है कोई वैष्णवाचार्य रामानुज संप्रदाय वाले, उनका ग्रंथ से संकलन करके उसमें थोड़ा जो है माल मसाला डाल के इन्होंने लिखे है एक बढ़िया सा ग्रंथ न्यायामृत। और न्यायामृत को खंडन करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ा अद्वैत सिद्धि। मधुसूदन सरस्वती भगवान तो लिख लिए अद्वैत सिद्धि, और वो लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। हमारा जो है विचार का कुशलता के लिए हम लोगों को जो है द्वैत सिद्धि और द्वैत का असिद्धि के लिए नहीं है, विचार कैसा करना है उस कुशलता के लिए जो है इनका जरूरत पड़ेगा। क्यों? हम लोग जैसा उन्होंने अद्वैत सिद्धि में जैसा सोचा है उसको खंडन करने, क्योंकि उनका स्वतर्क वहां पर ज्यादा नहीं है, वो खंडन करने के लिए उसका उल्टा करके कैसा देखना है बोल के दिखा रहे, सही दृष्टि क्या है वो दिखा रहे, मात्र उतना ही कर रहे हैं वहां पर। तो ये इतना बढ़िया सा जो तर्क से वो ग्रंथ को रचना किया है, अद्भुत। तो अभी उसको जो है आप खंडन कर दिए हैं, तो हो गया ना? बात नहीं हुआ है। उनका चेला और फिर एक और जो है ग्रंथ लिख रहे उसके ऊपर, व्यास तीर्थ का ही चेला जो है एक और ग्रंथ लिख रहे, ये गलत है बोल के, गलत है बोल के उनका जो ग्रंथ उसको भी इनके ही शिष्य, स्वशिष्य विट्ठल मधुसूदन जी के ही ब्रह्मानंद जी कहते उन्होंने क्या किया है उसको खंडन करने के लिए और एक ग्रंथ। मतलब ये सिलसिला जारी रहता है। इसमें जो विचार है वो लोग जो तर्क का भाषा से, जैसा बताया था मैंने, तर्क में जो है सीधा एक विषय को स्थापना करने के लिए 3 विषय का आवश्यकता है। 3 विषय के साथ आप एक विषय को बता दिया तो सिद्ध हो गया, तो सिद्ध लगभग सिद्ध ही है। तो देश काल और संबंध, ये तीनों के साथ जो है आप कोई तर्क बताया तो वो ठीक तर्क होता है, उसमें जो है इधर उधर करने का जरूरत नहीं। वो तर्क आप देखने वाला जो दृष्टि है वो अलग है, उसको बताने के लिए जो है हम लोग तर्क लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर वो जो लिखे हैं उसके आधार पर ही इतना विचार है।
एक एक पंक्ति को लेके वो जो खंडन करते हैं और उस एक एक पंक्ति को जो है ब्रह्मानंद जी कितना विस्तार रूप से जो है लिख रहे हैं, कितना विस्तार रूप से, मतलब वो सब जो है विचार का दायरा देखते देखते क्या है, ये सब तर्क ही है। हम लोग जो है सामान्य ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य वही सुनना चाहते हैं, ये सब तर्क कोई पढ़ना ही नहीं चाहते है ना। तो वैसा कोई तर्क पढ़ना चाहते हैं और तर्क के अनुसार जो है विचार करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, मतलब वो ग्रंथ है ब्रह्मानंद जी का, वो ग्रंथ है। मतलब एक एक ग्रंथ का जो विशेष है वहां ऐसा जो है वो नहीं है तो एक तरफ से जो है स्वीकार भी कर सकते हैं उसको, वो नहीं है तो हम लोग का जो है ये विचारधारा, ये जो विचार शैली है ये आया ही नहीं होगा। भगवान भाष्यकार से ही सब हो गया है। भगवान भाष्यकार के ऊपर जो है नव्य वेदांती बोल के कोई वेदांत आने का जरूरत ही नहीं है। जब ये नव्य नैयायिक लोग आके कटपट करने लगे तब इसमें भाषा का परिवर्तन करना पड़ रहा था। तो इसलिए जो है नव्य वेदांत और हम लोग जो आजकल देख प्रवृत्ति कर रहे हैं वो सब है। तो विषय क्या है उनका जो है कृपा, एक तरफ जो है कृपा हम लोग अपना आचार्य लोगों का कृपा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो युक्ति आभास है, जैसा हम लोग देखे थे पूर्व अध्याय में 12 मंत्र किसके लिए, सृष्टि को बताने के लिए और एक ही मंत्र उड़ाने के लिए। तो ये जो 12 मंत्र है कितना बढ़िया से बताए हैं, पुष्पिताम वाचाम, उसमें जो है हम लोग इतना जल्दी फंस जाते हैं, युक्ति आभास जो है इतना जल्दी आकर्षित कर देते हैं। देखिए कितने लोग हैं वेदांत पढ़ने के लिए, कितने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं यहां वृंदावन में, भारत में, भारत का जो संख्या अरब करब क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं है, उतने में कितना लोग वेदांत पढ़ने के लिए तैयार है। क्यों? युक्ति आभास जो है युक्ति से बहुत ही जो है हम लोगों को आकर्षित करने वाला है। मैं बताया था ना वो क्या है, एक जो महात्मा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मगर महात्मा का जो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, मगर एक अंश में जो है महात्मा थे तो इसलिए कौन है ये बात नहीं कहूँगा। तो क्या है, एक एक दिन एक एक महात्मा का जो है वो बड़ा करके बात करते है ना। तो आज जो है वो शंकराचार्य जैसा कोई नहीं है, वो जो है इतना महान है, उनका अद्भुत आदि को जो सब मतलब उनको जो महत्व को सिद्ध करके ही छोड़ेंगे। तो अगले दिन आके रामानुज जैसा कोई नहीं है, उसके पीछे ही सब शंकराचार्य वगैरह। तो तीसरा दिन जाके जो है बुद्ध ही सबसे श्रेष्ठ है बल्कि, मतलब एक आदमी तो पूछ डाला अभी परसों जो आप ऐसा उनको सिद्ध कर रहे थे, नरसों ये सिद्ध कर रहे थे और कल ये सिद्ध कर रहे थे और आज क्या हो गया है। तो उन्होंने दिया है जबरदस्त तर्क, मैं तो मेरा दिल को तो छू लिया। मैं बोला क्या बात है, अभी पीछे मोड़ के देख रहा हूं, मतलब मैं कितना मूर्ख था, मैं बहुत बुद्धिमान था उस समय, मेरा दिमाग जो है कि ये तर्क पढ़ने के पहले ही जो है तर्क वाला था, फिर भी जो है मैं उसमें जो है वो धोखा को पूरा खा रहा था मैं। वो उनका उत्तर वो कल का सत्य है, ये आज का सत्य है। क्या बात है, जबरदस्त आंसर। हाँ हम लोग भी तो कभी कभी इसको स्वीकार करते उसको स्वीकार करते बदल जाते हैं तो सत्य वही, बाद में शास्त्र पढ़ने के बाद जो दिमाग में आ रहा है अरे सत्य बदलने से वो सत्य नहीं है, बदलने वाला कहां से सत्य हो सकता है, नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला क्या बात है, जबरदस्त है। तो ये जो युक्ति आभास जो है हम लोगों को इतना जल्दी खींच लेता है, हम लोगों का दिमाग को जो है घुमा देता है, धोखा खिलाता है। तो इसलिए कह रहे हैं तैर्भेद कल्पना युक्ति आभासेन तैर्भेद कल्पना इत्यर्थ है। वो जो इत्यादास से जो है वो लोग भेद कल्पना करके बैठेंगे। किंच आत्मा एवं ज्योतिषास्ते, आत्मा के स्वरूप से ही जो है सब, ये आत्मा का जो प्रकाश से ये सब जो है अस्तित्व प्राप्त करता है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वान भूः, यही आत्मा जो है ब्रह्म है, इसमें कोई भेद ही नहीं है। सर्वान भूः यही जो है सबका अनुभव स्वरूप में, ऐसा ले लेंगे बस। प्रज्ञान घन यही जो है प्रज्ञान स्वरूप है। घ छप गया है, घ कर दो। हाँ
प्रज्ञान घन, हाँ, एव इत्यादि श्रुतिभ्यः आत्मा एव नित्य दृष्टि रूपत्वात् आत्मनश्च सर्वाः प्रज्ञाः यत्र एकम, ये भी जो है एक 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 एक, एक बुद्धि का जो है भ्रम ही है। तो उसके बारे में जो है विचार करके साइंस लोग जो है किए हैं। क्या है तो अंग्रेजी में जो है लिखते हैं। क्या लिखा है, हम लोग जो है इसमें जो गलती है उसको देखते ही नहीं, सीधा पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। हाँ पढ़ेंगे, दैट मैन वॉज गोइंग टू द रूम, मगर मैं लिखा गलत, एक एक जो है अक्षर यहाँ दट नहीं है, THT होने की जगह पे गलत लिखा हूँ। मैन ठीक है, वॉज ठीक है, गोइंग गलत है, टू ठीक है, दी गलत है, रूम ठीक है, मतलब इसमें आधा गलत है, मगर हम लोग जो है सीधा करके पढ़ लेंगे। हमारा दिमाग का जो है कुशलता नहीं है, भ्रमाद युक्ति आभास करके हम लोगों का दिमाग इसको जो है सही ठहरा देता है। तो वैसा ही यहां पर भी क्या है, प्रज्ञान धन प्रज्ञान घन ही दिखाई देता है। एव इत्यादि शुद्ध आत्मनैव, सब जगह पे यही होता है। एव आत्मा एव नित्य दृष्टि रूपत्वात् आत्मनश्च सर्वा प्रज्ञा सर्वा प्रजा यत्र एकं भवन्ति इत्यादिना सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन। तो आत्मा एव नित्य दृष्टि रूपत्वात्, आत्मा का ये सब श्रुति क्या कह रहा है, एक ही विषय है, आत्मा का ही जो है, आत्मा का स्वरूप ही क्या है, नित्य दृष्टि है। नित्य दृष्टि रूपत्वात् स्वरूपत्वात् इत्यर्थ, नित्य दृष्टि स्वरूप है। और आत्मनश्च सर्वा प्रजा, और आत्मा से ही ये सब प्रजा जो है यत्र एकम भवन्ति, आत्मा में ही जो है ये सब प्रजा एक हो जाते हैं, मतलब अभेद रूप में प्राप्त होता है। इत्यादि ना सर्वकल्पनानां तन्मात्रत्वेन, ये जो भी कल्पना यहाँ पर भेद जो है सर्वा प्रजा इत्यादि जो बता रहे हैं वो सब क्या है, कल्पना है। वो कल्पना क्या है, तन्मात्रत्वेन आत्ममात्रत्वेन तद व्यतिरेकेन अभाव उक्ते है, और आत्मा को छोड़ के तन्मात्रत्वेन आत्ममात्रत्वेन तद व्यतिरेकेन आत्म व्यतिरेकेन अभाव उक्ते है, अभाव उक्ते है निर्विशेषत्वात् तद रूपाय, उसमें जो है कोई भेद ही नहीं है। सब शास्त्रों में आत्म व्यतिरेक से आत्मा से भिन्न का अभाव, आत्म व्यतिरेक अभाव मतलब आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं है। इस उक्ति में जो है कोई भेद नहीं है, निर्विशेषत्वात् मतलब कोई भेद नहीं है, सब शास्त्र का एक मत है। इसलिए तद्रूपाय अपि दृष्टे है निर्विशेषत्वात्, उस रूप से उसका जो दृष्टि से भी क्या है, ये जो दृष्टि है उसका उस तद्रूपाय अपि मतलब उसका जो दृष्टि से भी उस शास्त्र के अनुसार भी क्या है, दृष्टे है निर्विशेषत्वात्, ये दृष्टि में जो कोई भेद नहीं है, नित्य ही है। तस्माद् तस्याम अस्ति इत्याद्याः सर्वा कल्पनाः भ्रांति निमित्ता, उसमें क्या है, ये जो अस्ति ये सब कल्पना है, जो भी कल्पना है, भेद कल्पना जो भी है, अस्ति इत्यादि मतलब भेद कल्पना, भेद कल्पना जो भी है वो सब क्या है, भ्रांति निमित्त ही है। भ्रांति निमित्त मतलब उसको बता रहे हैं कैसा है। तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसोर्भेदाः यत्र एकं भवन्ति तद्विषया नित्यायाः दृष्टेः निर्विशेषायाः। तथा अस्ति नास्ति इत्याद्याश्च, अस्ति नास्ति ये सब क्या है, यावन्तो वाङ्मनसोर्भेदाः, जो भी वाक और मनस का जो है भेद, वाक और मनस नाम और रूप का जो भी भेद है, तो वो सब क्या है, यत्र एकम भवन्ति, जहां पर जो है अभेद रूप प्राप्त होता है वो क्या है, तद विषयाः, तद विषयाः मतलब स्वरूप विषयाः नित्यायाः दृष्टेः, वो नित्य दृष्ट और वो क्या है, विशेषायाः निर्विशेषायाः नित्यायाः दृष्टेः तद,
वो क्या है, स्वरूप का दृष्टि है, और वो स्वरूप का दृष्टि क्या है, निर्विशेष है और नित्य है। नित्य निर्विशेष स्वरूप का दृष्टि है वो, उसी का जो है स्वरूप है वो। यावंतः, वो जो वाग मनसो को जो है बता रहे हैं, यावंतः वाग भेदा, वाग भेदा मतलब नाम विशेषः, और मनसोर भेदा मतलब रूप विशेषः। तो नाम और रूप विशेष जो भेद है, विशेष यहां पर भेद अर्थ में, तो यत्र आत्मनि एकम भवंती, जिस आत्मा में जो है अभेद प्राप्त होता है, वो कैसा है, सर्वे वेदाः यत्र एकम भवन्ति, सर्वे प्रजाः यत्र एकम भवन्ति इत्यादि श्रुते है। तो जब यहां पर सब वेद सब ज्ञान जो है एक हो जाते हैं, अभेद रूप में प्राप्त हो जाते हैं, और सब प्रजा जो है, सृष्टि जो है, सब एक रूप में प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति से, तद विषयायाः, तद विषयाः मतलब तत्स्वरूपायाः, तद विषयाः मतलब क्या है, उसका स्वरूप, वो जो आत्मा का स्वरूप, अतएव नित्यायाः, उसका स्वरूप अभेद होने के कारण क्या है, यत्र एकम भवन्ति, वो अभेद होने के कारण वो क्या है, अतएव अभेदेन एव, उसका स्वरूप जो है अभेद होने के कारण ही क्या है, नित्यायाः, नित्य है, और नित्य होने के कारण निर्विशेषाया दृष्टि है, निर्विशेष है। तो दृष्टे है अस्ति इत्यादि कल्पना, उसमें क्या है, निर्विशेषाया दृष्टे है, उस दृष्टि में क्या है, अस्ति इत्यादि कल्पना, कल्पना आस्तिकानाम, उसमें जो है ये अस्ति इत्यादि भेद कल्पना जो है आस्तिक लोग कर लेते हैं, सब कर देते हैं। तो अस्ति, अस्ति मतलब है बोल के जो स्वीकार करने वाला है, मतलब आस्तिक यहां पर जो है वेद को मानने वाला, वेद को प्रमाण रूप में मानने वाला नहीं है, या भगवान को रूप मानने वाला नहीं है। सामान्य आस्तिक क्या मानते हैं हम लोग, भगवान को मानने वाला, और शास्त्र में आने के बाद वेद को मानने वाला। यहां पर आस्तिक वो नहीं है, अस्ति इति स्वीकृतवन्तः है, यह जो है यहां पर सबको जो है स्वीकार करने वाले है बोल के वो लोग, क्यों, नास्ति इति कल्पना शून्यवादी नाम, तो हम लोग जो है बोल के जो है स्वीकार कर लेते, सबका जो है सत्स्वरूप, सबका सत्ता मानने वाले हैं, सत्ता स्वीकार करने वाले हैं। तो नास्ति इति कल्पना शून्यवादी नाम, और शून्यवादी क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य शून्य है सब, ऐसा कहे मानने वाले हैं। और अस्ति नास्ति इति कल्पना दिगंबरा नाम, और जैन क्या कहते हैं, उनका तर्क बहुत जबरदस्त है, अस्ति नास्ति से जो है वो सिंपल से लेके बता दिए है, मगर अस्ति नास्ति नहीं है उनका, कुछ है क्या पूछने से जो है जैन का तर्क सप्तभंगी न्याय कहते हैं। है, अच्छा है, नहीं है, अच्छा नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है भी और कभी नहीं भी, कभी जो है वो कह ही नहीं सकते, ऐसा करके 7 तर्क उसमें लगाते हैं। इसी को जो है वहां पर आपका विद्यारण्य मुनि का जो उनका सर्वधर्म सर्वदर्शन संग्रह, सर्वदर्शन संग्रह में जो है इस न्याय इनके बारे में, जैनों के बारे में बात करते वक्त, ठीक है एक बात बताओ, ये जो आपका सिद्धांत उसमें ये तर्क लगेगा कि नहीं, आपका ये जो सिद्धांत मतलब ये जो जैन का सिद्धांत ये है कि नहीं, ये बताओ, स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, सप्तभंगी, क्योंकि सब में सप्तभंगी न्याय लगाना है उनको। तो आप जैन सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि नहीं, कभी स्वीकार करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं, कभी स्वीकार करते भी नहीं भी, कभी, तो उसी में जो लग जाते हैं, मतलब आपका तर्क सिद्ध ही नहीं होगा। आपका तर्क को आप ही लगाएंगे तो आपका सिद्धांत ही सिद्ध नहीं होगा, ऐसा के खंडन कर देते हैं उसमें। तो इसलिए अस्ति नास्ति इति कल्पना दिगंबरा नाम, ये है नाम क्या दिया, सप्तभंगी, सप्तभंगी न्याय, ऐसा नाम क्यों दिया? बहुत सुंदर है, भंगी मतलब वहां पर सुंदर है, तो जो चमक है उसको भी भंगी कहते हैं, आंख में जो जो चमक है उसको भी भंगी कहते हैं, ये भंगी वो अर्थ नहीं है, तो सप्तभंगी न्याय। हाँ हाँ, सुंदरता,
वो सुंदरता का जो है दृष्टिकोण और ये जो आंख में जो है वो जो प्रकाश जो जिसके द्वारा देख रहे सब, उसको भी भंगी ही कहते हैं। इनकी भंगिमा बहुत टेढ़ी हो गई है। अच्छा, ये हिंदी का प्रयोग मुझे मालूम नहीं है, मगर भाव तेरे यार मुझे मालूम नहीं है। भंगिमा तो संस्कृत का ही है, भाव हिंदी हो गया है। नहीं, वो ये भाव भंगी जो प्रयोग है, हाँ हाँ, तो सप्तभंगी न्याय कहते हैं उसको। हाँ, अन्येषाम यथा यथम सावयवत्वादि कल्पना, बाकी सबको जो है जैसा जैसा वो सब जो भी स्वीकार करते हैं वो सब क्या है, सावयव रूप में ही। ये तार्किक वैशेषिक नैयायिक सब जो है जो भी स्वीकार करते हैं वो सब जो है अवयव रूपी ही कल्पना उन लोग करते हैं। सा सर्वा अपि, क्योंकि अवयव रूप विशेष रूप हम लोग क्या मानते हैं, निर्विशेषाया कर दिए है, वहां पर भेद नहीं है। तो ये सब भेद सहित ही जो है कल्पना, मतलब अन्येषाम च यथायथम सावयत्वादि, ये छोड़ के, इन लोगों को छोड़ के बाकी सब जो है, मतलब दुनिया पूरा, हम लोग कहते हैं ना दुनिया पूरा जो है द्वैत ही है। तो इसलिए क्या है, सावयत्वादि कल्पना मतलब क्या है, द्वैत ही है सब। तो इसलिए सा सर्वापि तथा भ्रांति निमित्ता एव, वो सब जो भी देख रहे हैं, अस्ति बोल के नास्ति बोल के जो भी देख रहे हैं वो सब क्या है, भ्रांति निमित्ता एव इति पूर्वेनान्वयः, वो सब सच नहीं है, वो सब भ्रांति के कारण ही है। जितना भी जो है सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छे क्यों ना हो, कितना भी जो है हम लोगों को आकर्षित करने क्यों ना हो, गलत गलत ही है। वो स्वीकार करने के लिए ये जो सा सर्वापि तथा भ्रांति निमित्ता एव, ये जो स्वीकार करने के लिए ही जो है हिम्मत होना चाहिए, तभी जो है ये जो पंक्ति वहां पर घटेगा। नहीं, वो बात सही है, मगर क्या बता रहा हूं मैं, वो जो स्वीकार करने के लिए इसमें इतना जो है बात, एक में जो है फंस गए हम लोग, उससे बच के दूसरे में फंसने के लिए प्रवृत्ति हम लोगों का है, इसको निराकरण करने के लिए हिम्मत नहीं है। मतलब जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, उनका सिद्धांत को जो है मैं स्वीकार नहीं करता हूं अभी, क्योंकि उनका जो सिद्धांत अभी जो है शास्त्र सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि वो कभी किसी के भी उत्तर नहीं देते हैं। आप जो है, मैं गुरु हूं, स्वीकार कर लेता हूं, मेरे शिष्य के लिए मैं गुरु हूं, ठीक है, तो उनको जाके पूछिए आप गुरु हैं, नहीं मैं गुरु नहीं हूं, तो आप क्यों बता रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से इट इज बट नेचुरल ऐसा करके बताएंगे। स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है, एक सुगंधित फूल को जो है उनका सुगंध फैलाना स्वाभाविक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने गुण को मैं प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, वहां से बंद नहीं होता है। ठीक है, मैं जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, नहीं, इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, इसका उत्तर नहीं देते हैं। वो सब जगह पे जो है बात करेंगे, हम लोग जो है साथ साथ विचार करेंगे बोल के, विचार करने के लिए कुशल है, सबके साथ विचार करेंगे, डायलॉग, उनका शब्द यही है डायलॉग। तो डायलॉग करेंगे, विचार करेंगे, बैठ के जो है आपस में बातचीत करेंगे, मगर यही रास्ता है, उसमें जो है लेके नहीं जाएंगे, आपको बताएंगे नहीं यही रास्ता है, और स्पष्ट कहेंगे संस्कृत का एक भी शब्द प्रयोग नहीं करना है, शास्त्र में जो भी बताए उसका शब्द एक भी प्रयोग नहीं करना है, ये सब जो है अलग है। एक विषय जो है उनका बहुत ही स्पष्ट है, इसमें उनका अनुभव क्या है, उनका अनुभव ब्रह्म ज्ञान अनुभव क्यों ना हो, मगर शास्त्र परंपरा नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं मैं। मगर क्या है, जो मैं पहले बताया था, हम लोगों को दर्द नहीं होता है, वो जो दर्द अनुभव में ही नहीं आता है, इसलिए क्या है, इसमें प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। उनको कल परसों जो है बात कर रहे थे हम लोग, उनको जो है अनुभव हुआ है वो दर्द का, मतलब वो 8वां जो है बेटा है, इसलिए कृष्ण मूर्ति, तो 8वां बेटा और 7वां बेटा, और ये जो है दोनों इनको जो है स्वीकार करने के लिए, पुत्र रूप में स्वीकार करने के लिए एक विदेशी माँ जो है, देख इनको जो है बड़ा एक वाहन रूप में जो है वो
देखी है, इनका भविष्य को देखी है, क्लैरवॉयंस कहते हैं, उनका भविष्य को देख के ये बड़ा आदमी बनेगा बोल के उनको ले ली। ये इन्होंने बोला मैं स्वीकार पुत्र नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा जो भाई है इनको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। ठीक है, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। दोनों को स्वीकार किए, दोनों को जो है विदेश में पढ़ाए, सब किए है। तो ये सब बहुत बढ़िया से हो रहा था। उसका कहानी दूसरा है, मर क्या है, बढ़िया सा हो रहा था। उस दौरान जो है उनका भाई को जो है वो टीबी, यहाँ पर जो दुकान खोल रखे हैं, तो ये हो गया है। उसके कारण ब्रोंकाइटिस कहते हैं ना, उसके कारण जो है वो मर गए। उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। उनके पास एक पूरा पूरा जो है 5,000 एकड़ कुछ, मतलब एक 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 देश ही उनका नीचे। हाँ, अपना जो भाई जो मर गए है उससे जो है वो बाहर नहीं आ पाए। तो उससे जो है ये रात में आके रेडियो में बता दिए, आज से जो है जो संगठन बना रखे मेरे लिए उसको मैं हाँ, उससे जो है मैं उस कुछ लेना देना नहीं है, उसको जो है मैं बंद कर रहा हूँ। 5,000 करोड़ का और कितना 5,000 एकड़ का और कितना करोड़ का संपत्ति है, सब इससे मुझे कुछ लेने देना नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं मैं कोई जो है मसीहा हूँ? और उनको मसीहा रूप में ही देखे थे, मैं कोई मसीहा हूँ, ईश्वर का अवतार, और मैं जो है मसीहा, और आपको जो है कोई दवाई दे दूंगा या कोई अमृत दे दूंगा और आप लोग सब जो है ब्रह्म हो जाएंगे। वो कुछ नहीं होने वाला है। ये हिम्मत नहीं, ये हिम्मत नहीं, उनका जो ज्ञान का जो है वो हिम्मत, एक एक मतलब इतना त्याग, एक। और दूसरा उनका उपदेश में एक विषय है, आप जब तक कुछ पकड़ के रखेंगे तब तक जो है आपको ज्ञान नहीं होगा। वहां शास्त्र को छोड़ के बाकी सब स्वीकार करना है। तो क्या बता रहे हैं हम लोग, जो है अस्ति नास्ति इत्यादि कल्पना जो भी पकड़ के रखे है वो सब क्या है, सावयत्वादि कल्पना। जो भी पकड़ के रखते हैं वो सब क्या है, सावयवत्वादि कल्पना। मगर शास्त्र का पकड़ना वो सावयत्व नहीं है। क्यों? शास्त्र हम लोगों को जो है भेद बुद्धि प्रदर्शित नहीं करते, अभेद बुद्धि में निष्ठा प्राप्त लेके आते हैं। इसलिए जो है हमारे बारे में, अपने बारे में बताते हैं, इसलिए वहां पर ये जो सावयत्वादि का जो है शास्त्र पे लाग नहीं होगा। ये बात है, सही है। सा सर्वापि तथा भ्रांति निमित्ता एवं पूर्वेन अन्वय, वो सब भ्रांति निमित्त ही है, ऐसा पूर्व के साथ जो है हम संबंध करके समझ लेना चाहिए। इसको बाद में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत लोग देव कृष्ण को बहुत मानते हैं, हाँ, उनके ग्रंथों को बहुत